सोचिए, एक ऐसा किला जिसे जीतने के लिए दुश्मन को तलवार से ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता था। एक ऐसा पहाड़ जिसके अंदर रास्ते हैं, अंधेरा है, सांप हो सकते हैं और ऊपर से खौलता हुआ तेल गिर सकता है। और एक ऐसा राजा जिसने पूरी राजधानी ही उठाकर सैकड़ों किलोमीटर दूर पहुंचा दी। आज हम बात करेंगे भारत के उस किले की जो जितना इतिहास है उतना ही रहस्य भी, दौलताबाद किला। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूँ। यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा सवाल। अगर आपको एक ऐसा किला बनाना हो जिसे दुश्मन कभी जीत न सके, तो आप क्या करेंगे? ऊंची दीवारें, गहरी खाइयां, या फिर ऐसा रास्ता जिसमें घुसने वाला खुद अपनी मौत ढूंढ ले? दौलताबाद किला इसी सवाल का जवाब है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद के पास स्थित यह किला पहले देवगिरी कहलाता था। इतिहासकारों के अनुसार इसका निर्माण लगभग 12वीं शताब्दी में यादव वंश के शासकों ने करवाया था। यह किला किसी मैदान पर नहीं, बल्कि एक अकेली, लगभग सीधी खड़ी बेसाल्ट की पहाड़ी पर बना है। ऊपर से देखने पर यह पहाड़ी ऐसी लगती है जैसे जमीन से अचानक आसमान की ओर उछल पड़ी हो। अब जरा इसके वास्तुकला पर ध्यान दीजिए। यह किला बाहर से जितना सुंदर लगता है, अंदर से उतना ही डरावना और चतुराई भरा है। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य दुर्ग तक पहुंचने के लिए कई परतें हैं। खाइयां, टेढ़े मेढ़े रास्ते, झूठे दरवाजे और अंधेरी सुरंगें। सबसे मशहूर है अंधेरी सुरंग। ये सुरंग इतनी संकरी और अंधेरी है कि दो लोग साथ नहीं चल सकते। कहा जाता है कि इसमें अचानक मोड़ है, फर्श पर गड्ढे हैं और दीवारों में ऐसे छेद हैं जहां से सैनिक भाले या गरम तेल डाल सकते थे। अब यहाँ एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है। कुछ बातें जो आप आगे सुनेंगे इतिहासकारों द्वारा प्रमाणित नहीं है, बल्कि लोक कथाओं और पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही कहानियों पर आधारित है। हम उन्हें कहानी के रूप में सुन रहे हैं, तथ्य के रूप में नहीं। लोक कथाओं में कहा जाता है कि इस सुरंग में अंधेरे के कारण दुश्मन मशाल जलाता था और उसी रोशनी में छत पर बने छेदों से रक्षक उनकी स्थिति देख लेते थे। कुछ कथाएं यह भी कहती हैं कि यहाँ सांप छोड़े जाते थे, लेकिन ईमानदारी से कहें तो सांपों वाली बात के पुख्ता ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते। यह संभव है कि डर को बढ़ाने के लिए ये बातें बाद में जुड़ गई हों। फिर भी इतना तय है कि यह किला सिर्फ ताकत से नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक युद्ध से बनाया गया था। दुश्मन जब तक तलवार निकालता, उससे पहले उसका आत्मविश्वास टूट चुका होता था। दौलताबाद का इतिहास तब और दिलचस्प हो जाता है जब इसमें प्रवेश होता है मोहम्मद बिन तुगलक का। 14वीं शताब्दी में दिल्ली का यह सुल्तान अचानक फैसला करता है कि वह अपनी राजधानी दिल्ली से हटाकर देवगिरी ले जाएगा और इसका नाम रखेगा दौलताबाद। इतिहासकार आज तक इस फैसले पर बहस करते हैं। कुछ कहते हैं कि यह रणनीतिक कारणों से था, दक्षिण और उत्तर भारत पर समान नियंत्रण। कुछ मानते हैं कि यह मंगोल आक्रमणों से बचने की कोशिश थी, और कुछ इतिहासकार इसे तुगलक की जल्दबाजी और अति आत्मविश्वास का परिणाम मानते हैं। तथ्य यह है कि हजारों लोगों को जबरन दिल्ली से दौलताबाद लाया गया। बुजुर्ग, बच्चे, महिलाएं, सभी को महीनों पैदल चलना पड़ा। रास्ते में कई लोगों की मौत हुई। यह कोई किंवदंती नहीं, बल्कि ऐतिहासिक अभिलेखों में दर्ज एक कड़वा सच है। कुछ वर्षों बाद तुगलक को एहसास हुआ कि यह निर्णय गलत था और राजधानी वापस दिल्ली ले जाई गई। लेकिन तब तक दौलताबाद एक भूतिया शहर बन चुका था। शानदार इमारतें थीं, पर उनमें जीवन नहीं था। अब बात करते हैं उन रहस्यमयी कथाओं की जो इस किले को और डरावना बनाती हैं। कहा जाता है कि रात के समय यहाँ अजीब आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने परछाइयां देखी हैं, लेकिन यहाँ भी वही चेतावनी, इन बातों का कोई वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। ये अनुभव हो सकते हैं, मन का खेल हो सकते हैं,
या सदियों पुराने खंडहरों में हवा की आवाजें। मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो जब हम किसी जगह के बारे में पहले से रहस्यमयी कहानियां सुन लेते हैं तो हमारा दिमाग उसी अनुसार संकेत ढूंढने लगता है। डर बाहर नहीं, हमारे भीतर पैदा होता है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि दौलताबाद किला साधारण नहीं है। यह एक ऐसा किला है जो हमें सिखाता है कि इतिहास सिर्फ तारीखों का संग्रह नहीं होता, बल्कि फैसलों, गलतियों, महत्वाकांक्षाओं और इंसानी जिद का आईना होता है। यह किला आज भी खड़ा है, जैसे पूछ रहा हो, क्या ताकत हमेशा सही होती है? क्या हर बड़ा फैसला बुद्धिमानी भरा होता है? और क्या इतिहास से सीख लेना इंसान की फितरत में सचमुच है? अगर आपको यह कहानी पसंद आई, अगर आपने आज इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं बल्कि महसूस किया, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कथा तरुवर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम कहानियां नहीं, उनके पीछे छिपा सच खोजते हैं। मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं कथा तरुवर। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।